कुंडल लेकर उत्तंक का लौटना, मार्ग में उन कुंडलों का अपहरण होना और अग्निदेव की कृपा से फिर उन्हें पाकर गुरु पत्नी को देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, रानी मदयंती की बात सुनकर उत्तंक मुनि ने महाराज मित्रसह के पास आकर उनसे कोई पहचान मांगी। तब इक्ष्वाकु वंशियों में श्रेष्ठ उन नरेश ने पहचान के रूप में रानी को सुनाने के लिए निम्नांकित संदेश दिया। सौदास बोले, प्रिय, मैं जिस दुर्गति में पड़ा हूँ, यह मेरे लिए कल्याण करने वाली नहीं है तथा इसके सिवा अब दूसरी कोई भी गति नहीं है। मेरे इस विचार को जानकर तुम अपने दोनों मणिमय कुंडल इन ब्राह्मण देवता को दे डालो। यह सुनकर महर्षि उत्तंक रानी के पास गए और उन्होंने राजा की कही हुई बात ज्यों की त्यों दोहरा दी। महारानी मदयंती ने स्वामी का वचन सुनकर उसी समय अपने मणिमय कुंडल उत्तंक मुनि को दे दिए। कुंडल पाकर उत्तंक मुनि पुनः राजा के पास आकर बोले, महाराज, आपके गूढ़ वचन का अभिप्राय क्या है, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। सौदास ने कहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय लोग सृष्टि के प्रारंभ काल से ही ब्राह्मणों की पूजा करते चले आ रहे हैं, तथापि कभी-कभी ब्राह्मणों की ओर से भी क्षत्रियों के लिए बहुत से दोष प्रकट हो जाया करते हैं। मैं सदा ही ब्राह्मणों को प्रणाम किया करता था, किंतु एक ब्राह्मण के ही शाप से मुझे यह दोष हुआ है। मैं मदयंती के साथ यहाँ रहता हूँ, मुझे इस दुर्गति से छुटकारा पाने का कोई उपाय दिखाई नहीं देता। कोई भी राजा ब्राह्मणों के साथ विरोध करके ना तो इस लोक में चैन से रह सकता है और ना परलोक में ही सुख पा सकता है। अच्छा, अब आपकी इच्छा के अनुसार ये मणिमय कुंडल मैंने आपको दे दिए। अब आपने जो प्रतिज्ञा की है उसको सफल कीजिए। उत्तंक ने कहा, राजन, मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा, पुनः आपके अधीन हो जाऊंगा, किंतु इस समय एक प्रश्न पूछने के लिए आपके पास लौटकर आया हूँ। सौदास ने कहा, विप्रवर, आप इच्छा अनुसार प्रश्न कीजिए, मैं आपकी बात का उत्तर दूंगा। आपके मन में जो भी संदेह होगा उसका निवारण करूंगा। उत्तंक ने कहा, राजन, धर्म निपुण विद्वानों ने उसी को ब्राह्मण कहा है जो अपनी वाणी का संयम करता हो। जो मित्रों के साथ विषमता का बर्ताव करता है उसे चोर माना गया है। आज आपके साथ मेरी मित्रता हो गई है, इसलिए आप मुझे अच्छी सलाह दीजिए। बताइए, आप जैसे पुरुष के पास मुझे फिर लौटकर आना चाहिए या नहीं? सौदास ने कहा, विप्रवर, यदि आप मुझसे उचित बात कहलाना चाहते हैं तो मेरा कहना यही है कि आप किसी तरह मेरे पास न आवें। इसी में आपका कल्याण दिखाई देता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार बुद्धिमान राजा सौदास के मुख से उचित और हित की बात सुनकर उनकी आज्ञा ले उत्तंक मुनि अहिल्या के पास चल दिए। गुरु पत्नी का प्रिय करने के लिए दोनों दिव्य कुंडल हस्तगत करके वे बड़े वेग से गौतम के आश्रम की ओर जा रहे थे। रानी मदयंती के कथनानुसार उन्हें उन कुंडलों की रक्षा का भी ध्यान था, इसलिए वे उनको काले मृग छाले में बांधकर ले जा रहे थे। रास्ते में एक स्थान पर उन्हें बड़े जोर की भूख लगी। वहां पास ही फलों के भार से झुका हुआ एक बेल का वृक्ष दिखाई दिया। महर्षि उत्तंक उस वृक्ष पर चढ़ गए, फिर बेल नीचे गिराने लगे। उस समय उनकी दृष्टि बेलों पर ही लगी हुई थी। उनके तोड़े हुए सभी बेल मृगछाला पर ही, जिसमें दोनों कुंडल बंधे हुए थे, गिरे। उनकी चोट से बंधन खुल गया और वह मृगछाला सहसा कुंडल सहित वृक्ष के नीचे जा गिरा। वहां ऐरावत कुल में उत्पन्न एक नाग पहले से मौजूद था। मृगछाला के अंदर रखे हुए उन मणिमय कुंडलों पर जब उसकी दृष्टि पड़ी तो उसने झपट कर
उन्हें मुंह में दबा लिया और एक वल्मीक में घुसकर कुंडल सहित गायब हो गया। सांप के द्वारा कुंडलों की चोरी होती देख उत्तंक मुनि उद्विग्न हो उठे और अत्यंत क्रोध में भरकर वृक्ष से कूद पड़े। नीचे आकर एक लकड़ी से वे वल्मीक के अंदर की बिल खोदने लगे। उनके मन में तनिक भी घबराहट नहीं हुई। लगातार 35 दिनों तक वे बिल के खोदने के कार्य में जुटे रहे। उनके असह्य वेग को पृथ्वी भी न सह सकी। वह उनके दंड की चोट से घायल एवं अत्यंत व्याकुल होकर डगमगाने लगी। ब्रह्म ऋषि उत्तंक नागलोक में जाने का मार्ग बनाने के लिए धरती खोदते ही जा रहे थे। यह देखकर इंद्र घोड़े जुते हुए रथ पर बैठकर हाथ में वज्र लिए हुए उस स्थान पर आए और विप्रवर उत्तंक से बोले, ब्राह्मण, यह काम तुम्हारे वश का नहीं है। नागलोक यहाँ से हजारों योजन दूर है। इस काठ के डंडे से वहाँ का रास्ता नहीं बनाया जा सकता। मेरी समझ में यह काम तुम्हारे लिए असाध्य है। उत्तंक ने कहा, ब्राह्मण, यदि नागलोक में जाकर उन कुंडलों को प्राप्त करना मेरे लिए असंभव है, तो मैं आपके सामने ही अभी अपने प्राण त्यागे देता हूँ। वज्रधारी इंद्र जब उत्तंक को उसके निश्चय से हटा न सके, तो डंडे के अग्रभाग में अपने वज्र अस्त्र को जोड़ दिया। उस वज्र के प्रहार से पृथ्वी विदीर्ण हो गई और नागलोक का रास्ता बन गया। उसके द्वारा नागलोक में प्रवेश करके उन्होंने देखा कि वह लोक हजारों योजन विस्तृत है। उसके चारों ओर दिव्य मणि मुक्ताओं से अलंकृत अनेकों प्राकार हैं। वहां स्फटिक मणि की बनी हुई सीढ़ियों से सुशोभित बावड़ियां, निर्मल जल वाली अनेकों नदियां और विहग वृंद से शोभायमान बहुतेरे सुंदर-सुंदर वृक्ष हैं। नागलोक का बाहरी दरवाजा 100 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है। नागलोक की यह विशालता देखकर उत्तंक मुनि दीन हो गए। अब उन्हें फिर कुंडल पाने की आशा न रही। इसी समय उनके पास एक घोड़ा आया, जिसकी पूंछ के बाल सफेद और काले तथा आंख और मुंह लाल थे। वह अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था। उसने उत्तंक से कहा, बेटा, मेरे अपान मार्ग में फूंक मारो, इससे तुम्हें कुंडल मिल जाएंगे। ऐरावत का पुत्र तुम्हारे कुंडल चुराकर ले आया है। मेरे अपान मार्ग में फूंक मारने से तुम घृणा न करो, क्योंकि गौतम के आश्रम में रहते समय तुमने अनेकों बार ऐसा किया है। उत्तंक ने कहा, गुरुदेव के आश्रम पर मैंने कभी आपका दर्शन किया है, इस बात का ज्ञान मुझे कैसे हो? घोड़े ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हारे गुरु का भी गुरु, जात वेता अग्नि हूँ। तुमने अपने गुरु के लिए सदा पवित्र रहकर विधिवत मेरी पूजा की है, इसलिए मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। अब तुम मेरे बताए अनुसार कार्य करो, विलंब ना करो। अग्निदेव के ऐसा कहने पर उत्तंक ने उनकी आज्ञा का पालन किया। इससे प्रसन्न होकर वे नागलोक को भस्म करने के लिए प्रज्वलित हो उठे। जिस समय ब्राह्मण ने फूंक मारी, उसी समय उस अश्वरूपधारी अग्नि के रोम-रोम से जोर-जोर से धुआं उठने लगा, जो नागलोक को भयभीत करने वाला था। वह धुआं इतना बढ़ा कि वहां कुछ सूझ नहीं पड़ता था। ऐरावत के घर में हाहाकार मच गया। वहां अंधेरा छा गया। ऐसा जान पड़ता था मानो कुहासे से ढके हुए पर्वत और वन हो। धुआं लगने से नागों की आंखें लाल हो गईं और वे अग्नि के तेज से संतप्त होने लगे। अतः महामुनि उत्तंक का विचार जानने के लिए सभी एकत्रित होकर उनके पास आए। उस समय उन महर्षि का दृढ़ निश्चय सुनकर उनकी आंखें भय से कातर हो गईं तथा सबने उनका विधिवत पूजन किया। फिर सबने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, भगवन, हम पर प्रसन्न हो जाइए। इस प्रकार ब्राह्मण देवता को प्रसन्न करके
नागों ने उन्हें पाद्य और अर्घ्य निवेदन किया और वे दिव्य कुंडल भी वापस कर दिए। तदनंतर उत्तंक गुरु के आश्रम की ओर चल दिए और गुरु पत्नी को वे दिव्य कुंडल दे दिए और वासुकी आदि नागों के यहाँ जो घटना घटी थी वह सारा समाचार अपने गुरु महर्षि गौतम से कह सुनाया। जन्मेजय, इस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर महात्मा उत्तंक ने वे मणिमय दिव्य कुंडल प्राप्त किए थे। वे ऐसे ही प्रभावशाली और महान तपस्वी थे।